आई होप इस वीडियो के बाद तुम विंटर आर्क को लेकर सीरियस हो जाओगे। मैं भी तुम्हारे से एक ह्यूमन ही हूँ। मैंने भी पिछले साल का विंटर आर्क बर्बाद कर चुका था और 2025 भी ऑलमोस्ट वेस्ट कर चुका हूँ। मैं इस वीडियो में टॉप ऐसी चीज़ें बताने वाला हूँ जिससे कई लोग विंटर आर्क को क्रैक करने वाले हैं और मैं भी विंटर आर्क को क्रैक करने वाला हूँ। सो आई होप इस वीडियो के बाद तुम विंटर आर्क को अपने गले लगा लोगे। तो विंटर आर्क को लेकर तुम्हारे पास क्लैरिटी होनी चाहिए कि तुम्हें विंटर आर्क में करना क्या है। अगर बिना क्लैरिटी के उतरोगे तो तुम कंसिस्टेंट भी नहीं रह पाओगे, ना डिसिप्लिन रह पाओगे, ना कंसिस्टेंसी मेंटेन कर पाओगे। चाहे तुम कितनी भी बढ़िया बढ़िया वीडियोस देख लो विंटर आर्क को लेकर, अगर तुम सीरियस नहीं होगे, उसके एक्शंस को इम्प्लीमेंट नहीं करोगे, उस आइडियाज़ को एक्शन में नहीं बदलोगे, तो वीडियोस किसी काम नहीं आएंगी। तो सबसे पहले जान लेते हैं क्यों विंटर आर्क ही सबसे बेस्ट, सबसे सर्वोत्तम मौका है आगे बढ़ने का। बेनिफिट नंबर 1, तुम नए साल के लिए पहले से ही प्रिपेयर हो जाते हो। तुम नए साल के लिए अच्छी आदतें बिल्ड कर लेते हो अपने अंदर, और साथ ही साथ तुम जानबूझकर खुद में एक स्ट्रॉन्ग माइंडसेट और फिजिक डेवलप कर लेते हो। बेनिफिट नंबर 2, कैलोरी बर्न्स इजीली। विंटर के सीज़न में तुम्हारी कैलोरीज इजीली बर्न होती हैं, स्पेशली जब तुम सुबह कोई भी फिज़िकल एक्टिविटी करते हो। सुबह सुबह फिज़िकल एक्टिविटी करने से मेटाबॉलिज्म बूस्ट होता है, क्योंकि ह्यूमन बॉडी खुद को ठंड से बचाने के लिए अपने आप को गर्म करती है और मेटाबॉलिज्म रेट बढ़ा देती है, जिससे कैलोरी बर्न्स होने लगती हैं। बेनिफिट नंबर 3, विंटर के सीज़न में कैलोरी इजीली बर्न होती है, जिससे तुम्हें फ़ैट लॉस करने में बहुत हेल्प मिलेगी। अगर तुम खुद की डाइट के ऊपर कंट्रोल रखो तो डाइट में कैलोरी इंटेक कम कर दो, कार्ब्स कम कर दो, फाइबर और प्रोटीन रिच डाइट कर दो। डाइट में सिर्फ प्रोटीन और फाइबर को बढ़ा दो तो फैट लॉस में मदद मिल सकती है। बेनिफिट नंबर 3, ये तुम्हारी भूख को बढ़ा देती है। इट इंक्रीज योर एपेटाइट। ये तुम्हारी एपेटाइट को बढ़ाती है, जिससे तुम्हें भूख लगती है, तुम्हें भूख ज़्यादा लगती है, और जब तुम्हें भूख ज़्यादा लगती है तब तुम ज़्यादा खा सकते हो, और ज़्यादा खाने से तुम्हें बल्क करने में हेल्प मिलेगा। स्पेशली जिन लोगों को बल्किंग करनी है, बल्क करने में तुम्हें हेल्प मिलेगा। और बल्क का मतलब ये भी नहीं कि कुछ भी खाना है इधर उधर का। डाइट को क्लीन रखना है, एकदम क्लीन बल्क करना है। कार्ब्स, हेल्दी कार्ब्स रखने हैं, बैलेंस के साथ कार्ब्स रखने हैं, बैलेंस फैट, हाई प्रोटीन, हाई विटामिन्स एंड मिनरल्स, और फाइबर। फाइबर तो प्रोटीन के साथ होना ही चाहिए, नहीं तो ये तुम्हारे डाइजेशन के लिए इशू कर सकता है। सो ये थी बात बल्किंग की, कि ये तुम्हारी भूख को बढ़ा देती है। बेनिफिट नंबर 4, इट इंक्रीजेज योर स्लीप क्वालिटी। सर्दियों में रातें लंबी और दिन छोटे हो जाते हैं, जिससे कि ह्यूमन की बॉडी का जो नेचर है वो एकदम मैच करता है, और हमें नेचर के साथ ही रहना चाहिए। नेचर के साथ अगर हम अलग होंगे तो हमें वो बेनिफिट ह्यूमन बॉडी में जो मिलने चाहिए वो नहीं मिलेंगे। इसलिए तो ह्यूमन बॉडी में स्पेशली सर्दियों में रातें जल्दी हो जाती हैं, और रात होने के कारण ह्यूमन बॉडी में
मेलाटोनिन नाम का हार्मोन रिलीज़ होने लग जाता है। मेलाटोनिन वही हार्मोन है जो स्लीप की अच्छी क्वालिटी और स्लीप की इम्प्रूवमेंट के लिए मायने रखता है। अब मैं तुम्हें ये नहीं कहूँगा कि तुम सुबह 4-5 बजे ही उठ जाओ। सबकी लाइफ, सबकी ह्यूमन बॉडी अलग अलग होती है, सबके गोल्स अलग अलग होते हैं। अगर तुम रात किसी कोई ज़रूरी मजबूरी है, अगर तुम रात को 12 बजे सो रहे हो तो 12 बजे ही सो, उससे ऊपर मत जाओ, उससे लेट मत करो ज़्यादा। सुबह का कोई फिक्स टाइम सोने का, रात के सोने का और सुबह उठने का फिक्स टाइम शेड्यूल बना लो। उसी टाइम पे सो, उसी टाइम पे उठो, ताकि तुम्हारी स्लीप की क्वालिटी इम्प्रूव हो और तुम्हारे एनर्जी लेवल्स अगले दिन के लिए अच्छे हों। ये थी स्लीप क्वालिटी के ऊपर। बेनिफिट नंबर 5, तुम एक टफ माइंडसेट के साथ न्यू ईयर में एंटर करते हो और भीड़ से काफ़ी आगे बढ़ जाते हो, काफ़ी आगे निकल जाते हो भीड़ से, जो कि न्यू ईयर की प्रोग्रेस को मेंटेन करने में काफ़ी हेल्प करता है ये विंटर आर्क। और तुम बन जाते हो टॉप 1 से लेके 5% के अनस्टॉपेबल पर्सन। ये तो हो गई बेनिफिट्स। और अब बात करते हैं कि हमें इस विंटर आर्क में क्या क्या करना चाहिए। नंबर 1 पे आता है वेक अप अर्ली एज यू कैन। अब यही मैं दोबारा रिपीट कर रहा हूँ कि तुम्हें ज़बरदस्ती जल्दी नहीं उठना है, कि ज़बरदस्ती तब उठना है अगर तुम्हारी 6 से 8 घंटे की डीप स्लीप हो रही है, पूरी हो रही है, तो तुम्हें उठना है जल्दी, नहीं तो अदरवाइज़ मत उठो। तुम्हें जल्दी उठने की आदत डालनी है, तो जल्दी उठने की आदत डालनी है और जल्दी सोने की भी। रात को चाहे तुम कितने भी बजे सो, लेकिन सुबह का एक फ़िक्स टाइम बना लो और रात का भी फ़िक्स टाइम। रात के सोने का फ़िक्स शेड्यूल और सुबह उठने का फ़िक्स शेड्यूल, बस इतनी सी चीज़ें बना लो और देखना ये मेलाटोनिन और विंटर आर्क कितनी हेल्प करता है तुम्हारी स्लीप क्वालिटी इम्प्रूव करने में और तुम्हारे एनर्जी लेवल इंक्रीज़ करने में। ह्यूमन बॉडी की तो नीड है ही कि 6 से 8 घंटे सोना ही है, डीप स्लीप, ताकि तुम अगले दिन के लिए रेडी और प्रिपेयर रहो। नंबर 2 पर आता है सुबह सुबह फिज़िकल एक्टिविटी करो, कोई भी फिज़िकल एक्टिविटी। डू एनी काइंड ऑफ फिज़िकल एक्टिविटी एज यू लाइक। तुम्हें चाहे HIIT वर्कआउट पसंद हो, हाई इंटेंसिटी इंटरवल ट्रेनिंग पसंद हो, या वर्कआउट पसंद हो, रनिंग, स्प्रिंटिंग, योगा, जॉगिंग, मार्शल आर्ट्स, बॉक्सिंग, योगा, स्पोर्ट्स, साइकिलिंग, कोई भी फिज़िकल एक्टिविटी जो तुम्हें पसंद हो वो सुबह खाली पेट करो। एटलीस्ट 45 से 60 मिनट के लिए फ़िज़िकल एक्टिविटी ज़रूर परफॉर्म करो, जिससे मेटाबॉलिज्म रेट इंक्रीज़ होगा और तुम्हारे बॉडी के गोल्स के लिए हेल्प करेगा। ये तुम्हारी हेल्थ के लिए काफ़ी बेनिफिशियल होगा। नंबर 3 पे आता है टेक अ बाथ। वर्कआउट के 5 से 10 मिनट बाद, अगर ज़्यादा टाइम है तो आधा घंटे बाद, 5 से 10 मिनट बाद या आधा घंटे बाद एक कोल्ड शावर ज़रूर लो। अगर कोल्ड शावर नहीं ले सकते, अगर तुम्हारे एनर्जी लेवल्स ऑलरेडी हाई रहते हैं, तो तुम गर्म या गुनगुने पानी से भी नहा सकते हो। अगर कोल्ड शावर अवेलेबल नहीं है तो फिर तुम नॉर्मल पानी से भी काम चला सकते हो, क्योंकि ठंड में, स्पेशली विंटर की सीज़न में, पानी ऑलरेडी ठंडा ही आता है।
और नहाने से फ़ायदा ये होगा कि जो वर्कआउट करने के बाद जो थकान हुई थी वो थकान दूर हो जाएगी और तुम्हारी एनर्जी वापस आ जाएगी कुछ टाइम के लिए, बट आ जाएगी। ये थी नहाने की बात। नंबर 4 पे आती है डाइट। नंबर 4 पे आती है डाइट। तुम्हें अपने गोल्स के हिसाब से ही तुम्हारी अपनी डाइट कस्टमाइज्ड होनी चाहिए। तुम्हें अपनी डाइट खुद से ही बनानी है, या मतलब खुद खुद ही खुद का डॉक्टर बनने को नहीं कह रहा हूँ मैं, डॉक्टर की हेल्प ले सकते हो। और अगर जहाँ तुम्हें डाउट हो कि डॉक्टर कुछ गलत बोल रहा है तो वहाँ तुम भी अपनी कन्वर्जेशन कर सकते हो। तुम भी थोड़ा डॉक्टर को कन्विंस करके बता सकते हो कि मेरे को ये प्रॉब्लम है, मेरा ये डाइट है, मेरा ये गोल है। तो वो डॉक्टर तुम्हें बता देगा कि क्या तुम्हें खाना है और क्या नहीं खाना है। ये थी डाइट के बाद, जो कि डाइट में होना चाहिए फाइबर, प्रोटीन, विटामिन्स और मिनरल्स और हेल्दी फैट्स, ये सब ज़रूर होने चाहिए। और नंबर 5, दिन में 2-3 घंटे अपने लिए एटलीस्ट 2-3 घंटे तो निकालो, या ज़्यादा से ज़्यादा 4 घंटे, या जितने घंटे निकाल सकते हो अपने काम के लिए, या तुम्हारे काम को जितने घंटे लगते हैं उतने घंटे दो अपने काम के लिए, अपने गोल्स के लिए। अब मैं तुम्हें यहाँ पे ये नहीं कहूँगा कि तुम्हें, मैं कहूँगा ही नहीं, मैं ये बता रहा हूँ कि तुम्हें ये सब नहीं करना है कि मैं विंटर आर्क आ गया है, विंटर आर्क में मैं ये भी कर लेता हूँ, वो भी कर लेता हूँ, डांस सीख लेता हूँ, वर्कआउट कर लेता हूँ, वर्कआउट के बाद ये कर लेता हूँ, वो कर लेता हूँ, एडिटिंग, फलाना ढिमका। आई नो मज़ा आता है अलग अलग चीज़ें सीखने में, बट तुम कंसिस्टेंट नहीं हो पाओगे, ना ही माइंडसेट डेवलप हो पाएगा, जल्दी बर्न आउट हो जाओगे, कंसिस्टेंट नहीं रह पाओगे। तुम्हें बस 2 से 3 चीज़ें पकड़नी है। मेरी मानो तो बस 3 चीज़ों से ऊपर ही मत जाओ, किसी एक चीज़ के मास्टर हो जाओ। 3 से ज़्यादा कोई चीज़ें मत करो, 3 से ज़्यादा कोई चीज़ें मत करो, और उन्हीं 3 चीज़ों के मास्टर हो जाओ और उन भीड़ से आगे निकल जाओगे, जिससे तुम कंसिस्टेंट भी रह पाओगे, डिसिप्लिन भी रह पाओगे और माइंडसेट भी बिल्ड हो जाएगा। सो मैंने कहा था कि 2-3 घंटे, एटलीस्ट 2-3 घंटे तो निकालने ही हैं, जिससे कि तुम एकदम डीप में, गहराई में जाकर पूरे अटेंशन, पूरे फोकस के साथ अपने उस टास्क को कंप्लीट कर पाओ। ये विंटर आर्क इतना भी इजी नहीं होने वाला है, बट ये इतना भी मुश्किल नहीं होने वाला अगर तुम दिमाग से तेज़ हो जाओ, अगर दिमाग से मजबूत हो कर लोगे खुद को, तो ये तुम्हारे लिए एक तुम्हारे बराबर का ओपोनेंट होएगा कि तुम्हारे जितना पावरफुल है, और तुम इसको आराम से डिफीट भी कर सकते हो। विंटर आर्क को, विंटर आर्क को हमें जीतना है। विंटर आर्क में हमको जीतना है, जीतना है विंटर आर्क को। और जीतेंगे कैसे? एक स्ट्रॉन्ग माइंडसेट के साथ। सो विंटर आर्क के लिए अपने मूड को अनदेखा करना पड़ेगा। लास्ट में तो मैं यही कह रहा हूँ कि मूड को अनदेखा करके, चाहे सुख हो या दुख हो, चाहे कैसा भी मन हो, बस कोई भी वक्त हो, बस अपने टास्क को कंप्लीट करना है। चाहे मूड करे या ना करे, तुम्हें बस कंप्लीट करना है। और जो इस हार्डवर्क के बाद जो तुम्हें खुशी मिलेगी, वो छोटे मोटे प्लेजर से काफ़ी ज़्यादा बड़ी होगी। इसलिए तुम्हें मूड को अपने अनदेखा करके टास्क में एकदम ज़ोरदार परफॉर्मेंस करनी है, अपने टास्क को अच्छे से कंप्लीट करना है। और ये सिर्फ तुम्हारे लिए ही नहीं, हम सब के लिए है, मेरे लिए भी है ये विंटर आर्क। देखते हैं मैं कितना कंसिस्टेंट हो पाता हूँ इस विंटर आर्क में।
इस विंटर आर्क में माइंड सेट, डिसिप्लिन और कंसिस्टेंसी का ही खेल रहेगा और पूरे लाइफ ही यही खेल रहेगा। आज की इस वीडियो में बस इतना ही। इस विंटर आर्क को हम सब क्रैक करते हैं। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ थोड़ा सपोर्ट कर दो, लाइक और सब्सक्राइब कर दो, चैनल को थोड़ा सा सपोर्ट कर दो। और मेरी द $100 स्टार्टअप बुक की सीरीज़ चल रही है, उससे जुड़े रहने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दो। तब तक के लिए बाय बाय एंड डोंट बी अ लूज़र।